गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? Yes, sir. Good evening, sir. Good वेरी evening, गुड। sir. वेरी गुड इवनिंग। Good. Yes, sir. ओके। ऑलराइट, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू ऑल, एक बार सबको याद दिला देता हूँ। जो आपको क्लास शेड्यूल भेजा गया था उसमें मंडे इज़ अ हॉलीडे, तो सोमवार को क्लास नहीं होगी। आज की क्लास के बाद सीधा वेडनेसडे को होगी क्लास अगली। Yes, sir. ओके। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे अपना डेटा भेज दिया था रिगार्डिंग द ट्रेड्स। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। राममूर्ति जी, आपने जो मुझे भेजा है, आपने टोटल 3 ट्रेड्स करी हैं जिसमें से एक स्टॉप लॉस हुआ है। इसमें कोई चेंज तो नहीं है? कोई चीज नहीं सर। ठीक है। निपेन, आपने मुझे भेजा है कि 11 ट्रेड्स आपने टोटल किया है और स्टॉप लॉस उसमें से 2 में हुआ है। एनी चेंजेस एज ऑफ टुडे? आज का ट्रेडिंग सेशन के बाद कोई चेंजेस है? निपेन, कांट हियर यू। ओके। वरुण, जी सर। कोई चेंज? 7 और 2 है। सर ये पिछला कल सर 3 ट्रेड किए थे और आज एक ट्रेड किया है। हाँ, तो अभी टोटल कितने पे चल रहे हो आप? 11 ट्रेड हो गए सर। ओके, 11 में से कितने स्टॉप लॉस हैं? बस 2 ही है सर। 2 ही हैं, ठीक है। मेहुल, आपने टोटल 8 ट्रेड्स में से 4 स्टॉप लॉस। करेक्ट है ये? आज कुछ किया है? कोई नंबर चेंज हुआ है इसमें? ओके। अनिल कॉन्ट्रैक्टर, आपने डेटा भेजा था 5 ट्रेड्स टोटल, कोई स्टॉप लॉस नहीं। इसमें कोई चेंज? आज कोई ट्रेड बढ़ा है? ओके, तो अब टोटल काउंट कितना हो गया है? 6। ओके, एंड नो स्टॉप लॉस, करेक्ट? कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। गुड। चंद्रकांत चंदन, आपने भेजा था 13 एंड 4। Yes, sir. से 13 के का सर कल के और आज के मिला के 18 हो गए। ओके, 18 और एसएल? हाँ 4 ठीक है। एज चंद्र इट इज। ठीक है। चंद्रशेखर, Yes, sir. 5 and 0। No change. Yes, sir. That's correct one, sir. Today, sir, I have sent a new update. Yes, sir. That is So true. what? So this is the latest, Correct. including today. Yeah, yes, sir. ओके। अनिल कुमार, आपने जो लेटेस्ट डेटा भेजा है 20 और 0 का भेजा है, करेक्ट? ओके, वेरी गुड। सिद्धार्थ, 15 एंड 1। ठीक है। पुष्पेंद्र जी, 10 एंड 4। यस ठीक है। चंद्रकांत शर्मा, 9 7। यस सर। नहीं कोई सर, कल चेंज? की थी 2 ट्रेड्स। हाँ, तो क्या अभी यस लेटेस्ट सर, स्टेटस क्या है? कल दो की थी सर, दोनों में टारगेट अचीव हो गया था 20-20%। अच्छा, तो ये क्या 11 हो गया है या क्या है? हाँ, 11-11 सर, 11 11 हो गया ट्रेड्स और हो वहाँ गए पे हैं। आज 7 थी। कुछ किया है? नहीं, आज नहीं गया कुछ। अच्छा, ठीक है। धर्मेंद्र, आपने भेजा था 5 एंड 2। तो ये 6 और 3 हो गया है, धर्मेंद्र।
ओके, ठीक है। रंजन, आपने भेजा था 13 and 7, व्हाट इज द लेटेस्ट? 14 and 8. 14 and 8 आज किस में हुआ है स्टॉप लॉस? ICICI Bank, sir. Short ओके, side. ओके। पवन, आपने भेजा था 16 and 2, राइट सर। कोई चेंज आज कुछ बदला है या ये आज का नहीं है? सर, ये करने के बाद ही भेजा। करने हाँ के जी, बाद आज के भेजा है, ठीक है, करने के बाद ही भेजा। ठीक है, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फ्रेंड्स, अब हमको ये करना है इसमें, मेहुल, चंद्रकांत शर्मा, धर्मेंद्र, रंजन, ठीक है, ये 4 लोग, ठीक है, ये 4 लोग। इनका स्टॉप लॉस वाले जो ट्रेड्स हैं उनको रिव्यू करना है हमें, ओके। और गाइज, देयर इज ओनली वन गाय टिल नाउ, अनिल कुमार, जिन्होंने टोटल 20 ट्रेड्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हमको यहाँ पे टोटल कुल मिला के 20 ट्रेड्स को कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ लेवल 1, जिससे कि मुझे इस डेटा पे कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो अनिल कुमार, आपने 20 ट्रेड्स को कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अब मनी मैनेजमेंट जो लेवल 2 है उसके लिए हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो आपका स्टेज 1 जो था, एंजाइटी कंट्रोल एंड कलर कंट्रोल, वो हो गया है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मनी मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना है आपके लिए। पीपल हु आर क्लोज इज पवन, आप 20 कर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। नहीं सर, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। तो पवन, सिद्धार्थ, चंद्रकांत, चंदन, आप लोग काफी क्लोज हैं। आपका जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद डेटा एसेस करके हम आपको लेवल 2 की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। मेहुल, चंद्रकांत शर्मा, धर्मेंद्र एंड रंजन, ऑल फोर ऑफ यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस दूंगा, वो आपको करने हैं, ठीक है। हमें रिकवर करना है, इससे बाहर आना है, क्योंकि एंजाइटी कंट्रोल और कलर कंट्रोल कंप्लीट करना जरूरी है इन ऑर्डर टू मूव इनटू द सेकंड लेवल विच इज मनी मैनेजमेंट, ठीक है। और जिनके ट्रेड्स बहुत ही कम है, जैसे राममूर्ति जी, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको, मतलब काफी कम है, तो थोड़ा समय निकालिए इसके लिए, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाइए इसको। सर मेरी समझ एक ये है कि कंक्लूजन पर थोड़ा सा रिवीजन करवाया जाए सर, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी तक जो पढ़ाया उसका कंक्लूजन क्या है और किस सिस्टम से हम क्रम से चलें। ओके, तो मैं समझ नहीं पाया आपका फीडबैक, मतलब आप जी कर सर, नहीं पा रहे हैं, क्रम को समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या है? क्रम में सर बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको माने कि इसको माने कि इसको माने, क्या माने, तो इसके लिए एक सिस्टम बना दिया जाए। इस सीरियल से ही चलना है आपको। ओके, तो आपने अपनी तरफ से क्या किया है वो मैं जानना चाहूंगा। सर मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया। बेहतरीन जवाब है, ठीक है, तो आपकी मदद करेंगे हम, ठीक है, वही हमारा काम है, तो आपको पूरा देखिए सपोर्ट सर, करेंगे। तो आपको आज मैं कंफ्यूजन से चार निकालना है, चीजें- पर मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वो हम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ सर, नहीं, एक मिनट। हाँ जी, जी सर, मैंने आज 4 स्टॉक छाटे थे, इनमें मैंने कोई सौदा कर ही नहीं पाया। कोई नहीं कर पाए, ठीक है, FGAC था, हीरो मोटो था, ओके, और आयसर मोटो था, और गेल था। ठीक है, इनमें मैंने पहले से सोच के रखा था कि मंदा आएगा, लेकिन इतना मंदा आया कि सौदा करने के मौके नहीं मिले। गॉट इट, हेलो गॉट इट, ठीक है, तो सर ऐसे उन पे चारों पे डिस्कस किया जाए कि इन पे हम कहाँ सौदा पकड़ते, कैसे पकड़ते। ठीक है, जी सर। ओके, फाइन। uh, हाँ पुष्पन, we must congratulate Ramoti ji for his frankness. हाँ हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज सी बेस्ड ऑन ये जो क्वेश्चंस होते हैं,
उसी हाँ से जी, हाँ जी। फिर आगे आने वाले बैचेस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज वी गेट टू नो द साइकोलॉजी ऑल्सो, तो हाँ जी, उनको फिर एड्रेस करने के लिए हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। तभी मेरे हाँ जी, सवाल थोड़े से मतलब टफ होते हैं, जैसे मैंने हाँ पूछा जी, कि आपने अपनी तरफ से क्या किया, ठीक है, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया तो फिर वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। तो अब मैं समझ गया हूँ कि नहीं, जैसे क्रमबद्ध करना है इसको, तो अगर क्रमबद्ध करना है इसका मतलब इनका होमवर्क थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। And तो he was very honest answering हाँ, this, man. हाँ, विच इज राइट, That's very good. That's very विच इज good. एब्सोल्युटली राइट। ओके, मेहुल, थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, अनिल, थोड़ा सा बढ़ाइए इसको, अनिल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जिससे हम स्टेज 1 से बाहर निकल सकें। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ाइए, जल्दबाजी नहीं करना है, मतलब जरूरी नहीं है गलत ट्रेड लो, पर थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए इसको, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट। सर बोलो। हेलो सर, मेरा टोटल ट्रेड्स अभी सर 15 हुआ है और स्टॉप लॉस 3 हिट हुआ है सर। हाँ, ठीक है, आपका जवाब नहीं आ रहा था ना एक्चुअली। ओके, ठीक है, तो 15 और 3 हो गया ना सर आपका। ऑडियो प्रॉब्लम। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ओके, वेरी गुड, फाइन। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फीडबैक ऑफ राममूर्ति जी, ठीक है। हम एक बारी कल का डेटा थोड़ा सा देखने की पहले कोशिश करते हैं और यहां से शुरुआत करते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि ये कुछ स्टॉक्स थे, जो कि प्रिलिमिनरीली अभी अभी तो आपका दायरा बना हुआ है ना कि आपको बस यहीं से पिक करना है। तो ये कुछ आपके 12 स्टॉक्स थे जिनमें आपको कुछ कुछ डेटा जो है वो सपोर्टिव दिखा था आप सभी को, राइट। और मेरे ख्याल से जब आपने इसको एनालाइज किया था तो मेरे ख्याल से आपको शायद आइशर मोटर, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉप, इनमें आपको कुछ कुछ ट्रेड्स दिखे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद राममूर्ति जी। राममूर्ति जी, एचडीएफसी में ब्रेकआउट था क्या? जी सर। ओके, Sir, do we have to consider Eicher Motor because in one of the earlier this thing you had said हाँ कि ignore Eicher because Motor and हाँ, because the investment price is very high, so initial couple of days अभी आप छोड़ दीजिए, आगे चल के कर लेंगे। एमआरएफ, आइशर okay. मोटर, Yes, sir. That was the reason I ignored that. I didn't see the chart for that. हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तो इसमें आया था राममूर्ति जी, फिर हमारे पास था जी हीरो मोटोकॉप, करेक्ट? जी तो हीरो मोटोकॉप में था, जी। ओके, कोटक और बैंक सर में, के नहीं, वो नहीं देखा मैंने सर। मैंने आयसर मोटो देखा और एक गेल देखा। और गेल देखा, ठीक है, इसमें भी था, जी। ओके। इसके साथ में कोटक में भी था, कोटक नहीं देखा। फिर सर मैंने एक, जब मैंने देखा कि कुछ पकड़ में नहीं आ रहा तो लास्ट में मैंने झील को देखा। झील में लिया मैंने सर आज। हाँ, कोई बात नहीं। तो कोटक में था, जी ठीक है, ओके। एचडीएफसी बैंक में था, एचडीएफसी बैंक में कुछ खास नहीं कह सकते सर। था तो सही, लेकिन नहीं था। आइशर मोटर चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आइशर मोटर में था, जी था सर। था, ठीक है, ओके। इंडसेंड में था, ये नहीं देखा सर मैंने। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन
ठीक है, था नहीं था, जी, नहीं था, इसमें नहीं था। ठीक है। L&T, एलएनटी में नहीं था सर। करेक्ट, नहीं था। कोल इंडिया में था, कोल इंडिया में नहीं था सर। कोल इंडिया में नहीं था, करेक्ट, जी, एक्चुअली जी। था, ये देखिए। कोल इंडिया में सर हम्म, 18 से 23 हुआ है, कोई थोड़ा सा था। हाँ ये देखिए ना, जी जी ये 6 तारीख का डेटा है ना, 7 तारीख को ट्रेड करना है ना, ये 6 तारीख का है, जी। ठीक है, तो हुआ था, जी। ठीक है। अच्छा, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इसमें इसमें भी था, इसमें था। ठीक है, ओके। जी। आईटीसी, आईटीसी में भी था। ठीक है, नहीं था आईटीसी में, नहीं था सर। ठीक है। और आखिरी बचा कौन? एशियन, एशियन पेंट। एशियन पेंट, ओके। एशियन पेंट में भी हल्का सा था, हल्का था। ठीक है। तो अब ये जो आपकी लिस्ट थी 12 की, जी, वो जी, उसमें से ये 4 जो है वो गायब हो गए, राइट, जी, ठीक है। तो 12 से अब आपके पास कौन कौन आ गया? ये 8 आ गया, राइट, जी, ये जिनको मैंने एक कलर डाल दिया है, हरा वाला, ओके। जी, जी अब सर। जब हमने इसको हरा रंग कर दिया है तो इसका मतलब है कि एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, आइशर मोटर, गेल, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स, ठीक है, एशियन पेंट। जी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि एचडीएफसी कौन से सेक्टर का है? एचडीएफसी सर, बिल्कुल देखिए सर। दो सर, एचडीएफसी बैंक बताइए। बैंक सेक्टर का है। ये नहीं सकते सर। ओके, ये मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज उठाया, ठीक है, जी, और इसमें ये दिख रहा है, जी, दिख रहा है सर। तो ये कौन से सेक्टर का है? फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है, जी, ओके। जी। इसी तरह से हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटो सर उसमें है, डीआईबी ऑप्स में। निफ्टी बैंक, ऑटो, फिनसर्व, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, इनमें से कौन से में है? हीरो मोटोकॉर्प क्या बनाती है? मोटर बनाती है सर। सॉरी, क्या? उसका नाम को देखने से तो ऐसा लगता है कि वो व्हीकल बना, मोटर बनाती होगी ऑटो में। अरे सर, आपने हीरो होंडा मोटरसाइकिल सुनी थी? जी जी, सुनी थी सर। अब वो उसमें होंडा नहीं रहा, अब वो हीरो मोटोकॉर्प हो गई है, हाँ जी सर, ऑटो में है सर फिर तो। ठीक है ना। तो वो जो स्प्लेंडर है वो इन्हीं की है, जी जी। ठीक है सर, अच्छा, अच्छा। तो ऑटो में है। हम्म। हमको इन्हीं में से छांटना है सर, कि और भी इधर उधर से छांटना है? इसी में से छाटना है, अभी जितना कर रहे हैं उस पर तो आप फोकस करो ना थोड़ा। अब देखो यहाँ जी पे जी हीरो मोटो है, यहाँ पे, जी जी ठीक है, तो ऑटो में आता है, जी जी, आप ऑटो में आता है। ठीक है। चलिए अब वापस चलते हैं,
तो ये ऑटो में आ गया। कोटक बैंक किस में आता है? बैंक में चलिए, बैंक में कौन सा उठाऊं मैं? प्राइवेट बैंक प्राइवेट उठाऊं या? प्राइवेट बैंक सर, प्राइवेट बैंक सर। चलिए ठीक है, प्राइवेट बैंक उठा लेते हैं। जी अच्छा, अगला कौन सा है? आइशर मोटर है। जी ये वो ट्रैक्टर वाली कंपनी है, आइशर ट्रैक्टर नहीं आती? जी जी सर, ठीक जी है, आते थे सर। एनफील्ड मोटरसाइकिल जिनकी आती है, जी जी ठीक है, ये वो वाली कंपनी है। ओके, जी। तो ये किस में आएगी? ये भी सर उसमें आएगी, क्या कहते हैं, व्हीकल में। हाँ, क्या नाम है उस सेक्टर का? तो बताया देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीन पे आ रहा है। ऑटो में, ऑटो में सर। ठीक है, ऑटो में। जी जी चलिए, गेल। गेल जी किस में आता होगा? जी सर, ये सर ले लो। एक सेक्टर का नाम सुना है आपने? एनर्जी। जी सर, गेल आईटी में सर, ये इसमें आ जाएगा, एनर्जी में सर। एनर्जी में, ठीक है। जी जी सर। चलिए, तो ये आ गया एनर्जी में। जी अगला कौन है? कोल इंडिया, राइट? ये कहाँ आता है? ये भी एनर्जी में आएगा सर। ओके, एनर्जी का सेक्टर मैंने खोल दिया आपके लिए। यहाँ पे देखिए, कोल इंडिया जी लिखा हुआ है कहीं? कोल का मतलब ये नहीं है कि कोयला है। इसमें तो नहीं सर। ओके, कोई इशू नहीं है। अब मैं सेक्टर को बदल रहा हूँ। जी इसमें दिख रहा है? मेटल में कोल इंडिया इसमें है सर। ठीक है, मेटल में। तो जी कहाँ क्लासिफाइड है? मेटल्स में। जी चलिए, अब चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक। प्राइवेट बैंक। ओके, अगला है एशियन पेंट्स। जी सर। ये कहाँ आता है? जो नहीं सुना। मैंने आपके लिए एक सेक्टर खोल दिया है, देखिए आता है क्या? सिंपल जी सर है जी। जी जी सर। फिर किस में आता है? कंजप्शन में। कंजम्पशन में। ओके, फाइन। तो सर, आपने अभी तक जो छांटा है, ये जो 8 लोगों को आपने छांट के निकाला, ठीक है, 8 जी स्टॉक्स को, जी जी क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक आपने, ये वाला आपने फाइनेंशियल सेक्टर में डाला, राइट? जी ठीक है। ऑटो को आपने, ऑटो के अंदर 2 डले हुए, ये हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर, जी ठीक है। फिर प्राइवेट बैंक के अंदर आपका आ गया आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। कोटक बैंक, तो 2 यहाँ पे आ गए, ठीक है। और ये सर एचडीएफसी भी बैंक मेरे ख्याल से नहीं, एचडीएफसी छोड़ रखी है। हाँ, कोई बात नहीं। तो अब एनर्जी के अंदर एक आ गया, मेटल के अंदर एक आ गया और कंजम्पशन के अंदर एक आ गया, करेक्ट? जी सर। आपको लगता है कि यहां से मैं एक सेक्टर खोल रहा हूं, फाइनेंशियल सर्विसेज, जी ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके कौन कौन से थे? आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी। सो
आपको लगता है कि HDFC इसमें आ रहा है? आ रहा है सर, ठीक है। क्या आपको लगता है ICICI भी इसमें आ रहा है? आ रहा है। क्या आपको लगता है कि कोटक बैंक भी इसी में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। ठीक है, तीनों के तीनों एक ही सेक्टर में दिख रहे हैं मुझे। जी, सबसे क्योंकि भारी, प्राइवेट बैंक में भी होना चाहिए। करेक्ट, हाँ कोई बात नहीं, पर हमें तीनों दिख रहे हैं ना एक सेक्टर के अंदर। जी, और ये तीनों, क्या आपको यहाँ भी सॉरी, क्या आपको यहाँ भी दिख रहे हैं? यहाँ जो आपने छांटे तीन, दिख रहा है। है ना, जी ये तीनों के तीनों जी एक ही सेक्टर के अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, देखिए इस कोरिलेशन को सर, इसमें सफलता सुन सर लीजिए सर राममूर्ति इसमें जी, वही समस्या आ जाएगी जो मैंने पहले दिन कही थी। सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए, पहले बात को पूरा सुनिए राममूर्ति जी। राममूर्ति जी जी, इस कोरिलेशन को आप तब कर पाओगे जब आपकी कमांड, वो जो पहले दिन का होमवर्क दिया था ना आपको, जी पहला दिन था ये दूसरा तीसरा जी चौथा दिन भी नहीं था, ये पहला दिन था एक्चुअली। ठीक है, जिस दिन मैंने बोला था कि आपको कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर में आ रहा है ये पता होना चाहिए, करेक्ट? ये कहा जी गया था आपसे कि आप अगर इनको प्रिंट करके या हाथ से लिख के सामने भी दिन में 4 बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। है कितने ले दे के? 50 तो स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर। कोई इतनी बड़ी कहानी तो है नहीं कि 500 स्टॉक्स को याद करना है। 50 स्टॉक्स हैं ले दे के, दिन में 4 बार भी पढ़ोगे तो भी रट जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है राममूर्ति जी, इनको याद करने की कोशिश मत कीजिए। जी एक्सिस बैंक क्या है? बैंक है ना, बैंक है। ठीक है। वेदांता क्या है? VDL। मेटल की कंपनी है। जी, टाटा स्टील क्या है? मेटल मेटल मारुति क्या है? मारुति उसमें आ जाएगी, क्या कहते हैं अभी जो बताया था ऑटो, है ना? ऑटो में। हाँ, जी तो इनको दिमाग में मैप कर लीजिए ना, इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि प्राइवेट बैंक में आपका ये जो दो आपने छांटे थे ये आते हैं, कोटक जी और ICICI बैंक। ठीक है, जी तो जब मैंने इन सबको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एक स्टॉक आ रहा है, ऑटो में एक आ रहा है, सॉरी दो आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक में दो आ रहे हैं, एनर्जी में एक आ रहा है, मेटल में एक आ रहा है और कंजम्पशन में एक आ रहा है, करेक्ट? जी ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा यार, प्राइवेट बैंक में दो आ रहे हैं और ऑटो में दो आ रहे हैं, राइट? जी दो दो स्टॉक मेरे ऑटो के अंदर आ रहे हैं और प्राइवेट बैंक के अंदर आ रहे हैं, मानते हो आप? जी बाकियों में तो कुछ नहीं आ रहा, एक एक स्टॉक ही आ रहे हैं। तो हम्म, आपका ज्यादा ध्यान जो केंद्रित होना चाहिए वो इन दो सेक्टर्स में होना चाहिए, जी मान लिया, ठीक है। जी पर जब आप इस लिस्ट को पढ़ रहे हो तो देखो, अगर आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको ठीक से करोगे आप, ठीक है, तो फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे यार एक बात बताओ यार, ये HDFC जो है, ये कोटक जो है और ये जो ICICI बैंक है, ये तो यार फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आते हैं, राइट? जी ये इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो है उसका तो काउंट बढ़ के 3 हो गया एक से, समझ रहे हो? पर ये तब कर पाओगे आप जब आपको ये पता हो कि कौन सा स्टॉक कहां है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं एक बारी को कि चलिए शुरुआती दौर में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, तो कौन से दो हैं आपके पास? ऑटो है और प्राइवेट बैंक है, मान लिया। जी जी चलिए ऑटो और प्राइवेट बैंक से ही कर देते हैं इस काम को, ठीक है। ऑलराइट, अब चलते हैं ऑटो, पहले समझते हैं कि भाई सेक्टर में क्या हुआ कल, राइट? अब आज कोटक बैंक बहुत ऊपर चला गया था, राइट? कुछ 15-1% ऊपर उछल गया था, राइट, बीच में, है ना?
Yes, sir. किसी को रीजन पता है क्या हुआ था? There was a news about Warren Buffett interested in Hathaway फैंटास्टिक। buying. एक न्यूज आया था कि वॉरेन बफेट की जो कंपनी है वो शायद 10% स्टेक एक्वायर करने की सोच रही है, इवैल्यूएट कर रही है। ठीक है, जिस न्यूज का असर पड़ा था कि एकदम से आपने देखा होगा कि आज कोटक बैंक जो है एकदम से मतलब 10-15% ऊपर चला गया, फिर सेल ऑफ हो गया, होना ही था क्योंकि न्यूज बेस्ड था ये। तो वो एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक था, ये मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, पर ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, राइट? आप जिस बारे में काम कर रहे हो, आप अगर आंख मूंद लोगे कि मुझे नहीं पता करना तो दिक्कत हो जाएगी आप सबको। ठीक है, तो यू शुड नो। जिन्होंने भी वीडियोस को ध्यान से देखा था, जो आपको प्रेपरेटरी वीडियोस भेजे गए थे, उसमें मैंने 2 एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी, ब्लूमबर्ग एंड मनी कंट्रोल। ये 2 एप्लीकेशंस आपके आजकल तो सभी के पास एंड्रॉयड फोन ही है ना? वो आप डाल के रखो, उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है ये चीजें। अगर कोई भी चीज जो बड़ी हेडलाइन बनेगी ना, ये खोल के नहीं देखनी आपको, उसमें साफ साफ बताया गया है आपको। इनको खोल के देख, मैं तो कभी खोल के भी नहीं देखता हूं, इस पे अपने आप अलर्ट आएंगे। अगर कोई भी न्यूज बड़ी हेडलाइन बनाएगी तो उसका अलर्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये 2 एप्लीकेशंस आप डाल के रखो अपने इसमें मोबाइल फोन में, जिससे कि पीछे ना छूट जाओ आप बाकी दुनिया से। ओके, अब जी सर, एक तो दोनों कोर्स होता है, एक तो सर एक तो मनी, बता देना। एक मनी कंट्रोल है। मनी कंट्रोल। हाँ, ठीक है, वो उसमें जाओगे ना प्ले स्टोर में, जो एंड्रॉयड वाला होता है, उसमें मनी कंट्रोल लिखोगे, उसकी एप्लीकेशन डाल लो और एक ब्लूमबर्ग डाल लो। ब्लूमबर्ग। हाँ जी, ब्लूमबर्ग। ठीक है, ये दोनों ही सबसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड या बेसिकली मनी मार्केट रिलेटेड सबसे बड़ी एजेंसीज हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन आप डाल लो, ये इंटरनेशनल न्यूज के लिए है, ये डोमेस्टिक न्यूज के लिए। अगर मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कर दिया, ठीक है, जब हम सो रहे थे, तो वो ब्लूमबर्ग में आ जाता है। और जो भी डोमेस्टिक की न्यूज होती है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक वाली न्यूज थी आज, वो मनी कंट्रोल पे आ गई थी। ठीक है, अब जैसे कल ओपेक से पहले जो ट्रंप ने जो भी ट्विटर पे मैसेज डाला था, वो यहां पे ब्लूमबर्ग पे आ गई थी। ओके, चलिए अब क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स में चलते हैं, थोड़ा सा इंडाइसेस को देखते हैं। हिस्टोरिकल में चले, कौन सी 2 हैं? एक प्राइवेट बैंक आपने बोली, और दूसरी ऑटो है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट बैंक में क्या हुआ कल। देखिए, 5 तारीख के मुकाबले 6 तारीख को इसने लो तोड़ के क्लोजिंग दी है, है ना? और थोड़ा वॉल्यूम भी ओवरऑल देखने को मिल रहा है कि ज्यादा था, करेक्ट, बड़ा भी है यहाँ पे। अगर सेक्टोरल वॉल्यूम भी देखूं तो काफी बड़ा है इसमें। तो इसने लो तोड़ के क्लोज हुआ है नीचे, तो इसका मतलब ट्रेंड डाउन कर रहा है ना, जी। नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, मतलब टूट के नीचे गिरा है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं ट्रेंडिंग है? जी सर, ट्रेंडिंग है। ठीक है, और ट्रेंडिंग डाउन भी है साथ में, करेक्ट? ओके, अब दूसरा देखते हैं ऑटो। अब 5 तारीख के मुकाबले 6 तारीख को अगर हम देखें तो 89.77, 87.91, राइट? तो ये भी ट्रेंड कर रहा है ना? ये भी ट्रेंड कर रहा है। इनफैक्ट 6 तारीख को तो बहुत ज्यादा गैप डाउन होकर के ट्रेंड किया है, राइट? तो जो हमारा ऑटो है, ऑटो भी ट्रेंडिंग है और डाउन है, राइट? ठीक है, तो अब अपनी धारणा क्या बन गई है कि अच्छा, दोनों गिर रहे हैं, दोनों ही ट्रेंडिंग है। ओके, तो सेक्टोरली हमको थोड़ा सा मालूम पड़ गई चीज। ठीक है, अब मुझे बताइए,
कि ये जो 2 दिनों का आपने एनालिसिस किया, ठीक है, ये जो 2 दिनों का आपने एनालिसिस किया और ये ट्रेंड डाउन दिख रहा है हमें, इन दोनों दिन का लो कितना है ऑटो का? पहले दिन का लो है 8977.75, करेक्ट? 0.75 जी, ये वाला। और दूसरा वाला है 8771, 0.95 ठीक है, 0.95। 95 जी हाँ जी, ठीक है। तो ये दो हो गए हमारे पास। जी ये लो हमने चलिए पहले लिख लिए। और उसी तरह से हमारा जो दूसरा था वो कौन सा था? प्राइवेट बैंक था ना? जी ठीक है। चलिए, इसका जो लो आ रहा था हमारे पास वो आ रहा था पहले दिन का 14,928, 85 ओके, और दूसरे दिन का आ रहा था 14,718.45, ठीक है। जी तो ये मैंने ऐसे ही लिख लिए रेफर करने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब ये आज ट्रेडिंग शुरू हो गई, दिमाग में क्या चल रहा है? नीचे गिरेगा, राइट? जी अब आज ट्रेडिंग शुरू हो गई सुबह, मान लो 3-4 मिनट निकल गए तो ये डेटा आ जाता है ना लाइव डेटा में। जी ओके, ऑटो कहाँ ओपन हो रहा है? 8855.80 पे, राइट? जी 885.80। क्या ये कल के लो के ऊपर हो रहा है ओपन? जी कल के लो के ऊपर हो रहा है ना? जी ठीक है। तो वो जो हमने दो लिखे थे वो लिखे थे 8977.75, है ना? और दूसरा लिखा था 8771.95। क्या ये इन दोनों लोस के बीच में खुल रहा है? क्या ये 8977 से नीचे है? नीचे है ना? जी जी चलिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं आपके लिए, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक लाइन यहां आ गई, एक लाइन यहां आ गई, ठीक है। यहां पे कितना हो गया? 8771.95। ये नीचे वाला लो था, कल का लो था ऑटो का, और ये वाला जो लो था ये था 8977.75, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है ना कि इसी लो को तोड़ के तो ये गिरा था ना नीचे ऑटो में। तो आज जब ओपनिंग कर रहा है ये, तो ओपनिंग कर रहा है 8855.80 पे। तो 8855.10 तो इन दोनों लेवल्स के बीच में ही हुआ ना? जी ठीक है, कहीं बीच में यहां पे ओपनिंग कर रहा है। और आज की ओपनिंग है 8855 रफली, ठीक है। तो 8855 तो यहीं पे है, नीचे ही है, ठीक है। अब अगर सेक्टर को बियरिश होना है तो क्या वो इस लो को नहीं तोड़ देगा? तोड़ देगा सर, तोड़ देगा ना, क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर में बिकवाली होनी है तो मोस्ट लाइकली ऐसे जाएगा ना ये। जी और अगर मान लीजिए कि ऑटो सेक्टर में खरीदारी होनी है आज, तो ये कुछ इस तरह से शायद निकलने की कोशिश करेगा। जी ये सबको समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है। अभी तो हम स्टॉक तक पहुंचे भी नहीं है, अभी सुबह ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मतलब उस सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये इस तरफ टूटता है तो इसका मतलब तो आज कुछ बच नहीं पाएगा, मतलब ऑटो गिरता चला जाएगा, राइट? और अगर ये उल्टी दिशा में जाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ शॉर्ट कवरिंग हो जाए। मतलब जो लोग यहां पे शॉर्ट बैठे हुए हैं कल के, वो शायद अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे, ठीक है। बाइंग ना हो, पर हो सकता है कि यहां से कुछ ऊपर जाने की कोशिश करे, करेक्ट? तो ऐसा हो सकता है,
अब देखते हैं ऑटो का जो लो बना वो 7788 पे बना है, राइट? ये देखिए, ये हाई लो है ना, हाई बना 8875 पे और लो बना 8788। 8788 क्या इसके ऊपर है? ऊपर है। तो कुछ साइडवेज सा नहीं हो गया? मतलब ये है कि ये खुल के गिरा तो सही, पर शायद कहीं यहां कहीं तक ही आ पाया, राइट? इस लो को नहीं तोड़ पाया। मतलब मानते हो ना? ठीक है। अब मान लीजिए यही काम एक बारी हम एक बारी प्राइवेट बैंक का करके देखते हैं। तो प्राइवेट बैंक में हमने कहा था कि ये ऊपर वाला क्या है, कितना है? ये ऊपर वाला है 14928, करेक्ट? और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो है 14718, करेक्ट? मैं पॉइंट वर्ड नहीं लिख रहा हूं, बस इतना लिख रहा हूं, ठीक है? और आज अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक की ओपनिंग कहां हुई है? इसकी ओपनिंग हुई है 14809 पे, करेक्ट? चलिए, तो ये वाला जो फिगर है ये 14809 है, राइट? 14809 पे है, ठीक है सर? तो अगर ये 14809 है तो इनके बीच में ही है ना, ये 928 यहां पे पड़ा है, ये 718 यहां पे पड़ा है, ठीक है? अब देखिए प्राइवेट बैंक में लो टूटा क्या? 14779, ये कितना है? 718, ठीक है? तो इसको अगर डिलीट कर दें यहां से, छोड़िए, तो ये कहीं मान लीजिए कि यहां पे खुला है, ठीक है? ये थोड़ा सा नीचे गया, पर क्या ये 718 को तोड़ पाया? 718 को तोड़ पाया? नहीं पाया ना। देखिए 79, 780 से ही घूम गया, 20 पॉइंट गिरा, 20-30 पॉइंट गिरा नीचे और वहां से घूम गया। उसके बाद ये हाई देखिए यहां पे 1575, इसका मतलब 1575 पे जाने के लिए उसने 14,928 को तो तोड़ा होगा ना। तो ये किस तरफ मतलब जाने की कोशिश कर रहा हूं? ऊपर ना, है ना? तो यहां से ये ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बैठे हैं, वो घबरा नहीं जाएंगे, वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर नहीं कर देंगे कि चलो जो भी मुनाफा आ रहा है उसको लेके निकल जाओ इसमें से, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि ये हमने ये वाला हमने बैंक का बनाया और इसको हटाते हैं, डिलीट। और ऑटो में जो हाई बना वो 8875 का बना, राइट? तो 88 अगर 75 का बना तो क्या ये 8977 को तोड़ पाया? नहीं, करेक्ट? नहीं तोड़ पाया ना। थोड़ा सा मान लीजिए कि ऐसा कुछ बना, तो ये रिप्रेजेंटेशन बन रही है ऑटो की, ठीक है? और ये वाली रिप्रेजेंटेशन बन रही है किसकी? बैंक की, आपके प्राइवेट बैंक की, राइट? ठीक है? अगर मैं सिर्फ इतने पे भी फोकस करता हूं, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि अरे यार ये तो ऊपर हिट कर रहा है, राइट? अगर ये ऊपर हिट कर रहा है तो इन दो के बीच में कहीं पे हाई था ना कल का, तो मोस्ट लाइकली शायद ये हाई को भी तोड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो तोड़ रहा है, ठीक है? तो अब दिमाग में क्या घूमने लग गया? दिमाग में ये घूमने लग गया कि यार साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि अगर ये उल्टी दिशा में जा रहा है तो जो लोग शॉर्ट बैठे हैं वो अपनी पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब अगर डेरिवेटिव्स में कोई शॉर्ट बैठा है तो वो कैसे कवर करेगा? बाइंग करके कैश मार्केट में, है ना? उसको बाइंग करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर बाइंग करनी पड़ेगी तो अब मुझे ये बताइए कौन से दो प्राइवेट बैंक थे आपके पास चॉइस में? HDFC नहीं था सर। कौन से दो बैंक थे?
इसमें एक कोटक था हाँ, एक कोटक था, एक और एक आईसीआईसीआई। ICICI। जी ठीक है। अब अगर कोटक और आईसीआईसीआई था तो चलिए देखते हैं कोटक और आईसीआईसीआई में क्या चल रहा है। ये कोटक और आईसीआईसीआई, मान लीजिए यहां चलते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं एक बहुत साधारण जो हमने अभी इसमें देखा, ये जो सेक्टर में देखा हमने, ठीक है, जी इसने क्या कर दिया था सुबह सुबह? ये तो तोड़ ताड़ के ऊपर निकल गया। जी अब अगर ये तोड़ ताड़ के ऊपर निकल गया तो दूसरे में क्या संभावना सबसे बड़ी है? वो भी तोड़ेगा। उसको भी तोड़ना चाहिए भाई। चलो, अब अगर तोड़ना चाहिए तो इसमें ट्रेडिंग ही कर लेते हैं। जी तो ये तो नीचे गिर रहा था, ये तो नीचे गिर रहा था, राइट? जी पहला मेथड, इस दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, 11:15 पे है, राइट? ये वाली जगह, जी ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं। ये देखिए, ये 11:15 का है ना, ये वाला। तो 11:15 की कैंडल ये वाली है, तो मान लीजिए इसको बस मार्क कर लेता हूं मैं, ठीक है, ओके। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि अगर बाई होना है तो पिछला स्विंग कल का कहां था? ये जो स्विंग है ये ऐसे करके गया था ना ऊपर, जी और आज ये ऊपर ऊपर गया, तो पहला इंडिपेंडेंट स्विंग जो है वो ये वाला बना। तो यहां से लेकर के यहां तक का अपस्विंग बना था, है ना? जी अगर आप वॉल्यूम वगैरह सब देख के चलोगे, ये सब तो आता है आपको, वही बातें करते हैं हम, जी ठीक है। अब जब ये स्विंग बना था, मैंने आपको क्या बोला है, कहां पे ट्रेंडिंग हुई थी? देख रहे हो, यहां पे ट्रेंडिंग हुई थी। ये पहली कैंडल थी जिसने कि इस हाई को तोड़ा था ऊपर की तरफ, और यहां पे भी देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा था, राइट? ये वाली कैंडल पे ट्रेंडिंग हुई। अब इससे नीचे भी तो ट्रेंडिंग हो चुकी है, हाइट तोड़ चुका है। नहीं नहीं, पर कोई एक कैंडल ऐसी नहीं है जो कि हाई तोड़ के क्लोज हुई है। ये पहली कैंडल है जो ट्रेंड होके क्लोज हुई है। सर ये जो भी कैंडल का ट्रेंडिंग हाई है, जी क्या ये कैंडल की क्लोजिंग इस हाई से ऊपर है? नहीं तो क्या ट्रेंड हुई है ये वाली कैंडल? नहीं क्या इस वाले कैंडल की क्लोजिंग इस वाले हाई से ऊपर है? नहीं तो क्या ये ट्रेंड हुई है? नहीं नहीं हुई। ये वाला कैंडल क्या इस वाले हाई से ऊपर क्लोज हुआ है? नहीं तो क्या ये ट्रेंडिंग है? नहीं है। क्या ये वाला कैंडल इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है? जी हुआ है। तो इसका मतलब ये ट्रेंडिंग कैंडल है। वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। तो क्या पढ़ाया गया है आपको? जैसे वो एक्सिस बैंक की ट्रेड में भी मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा है तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, प्राइस शायद यहां तक गिरेगा, राइट? स्टॉप लॉस यहां पे, ठीक है, इसको हटाते हैं बीच में से, कि प्राइस यहां तक आएगा, स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा, और ये घूम करके उल्टी दिशा में चला जाएगा, राइट? ये मेथड नंबर 2। ये ट्रेंडिंग की वजह से सर आपने माना है कि ऊपर चला जाएगा लौट के, फिर कल अरे वापस अगर इसको बाई होना है तो लास्ट स्विंग कल का कहां छूटा था? यहां पे छूटा था ना, जी यहां पे छूटा था, और ये यहां कंप्लीट हुआ है। जी और उससे पहले का स्विंग जो है ऐसे करके यहां तक आया था ना,
जी तो ये ऊपर नहीं तोड़ गया आज सुबह, ये स्विंग को ऊपर नहीं तोड़ गया, बुलिश नहीं हो गया ये। हाँ जी, पुलिस हो गया। तो अगर ऐसा हो गया है तो मैंने क्या बताया है आपको कि जहां पे इसने पिछला स्विंग छोड़ा होगा ना, अगर प्राइस वहां तक आता है तो मोस्ट लाइकली वहां से रिवर्ट करके ऊपर जाएगा। ये तो पिछली क्लास में एक्सिस बैंक में भी मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया था। गाइस रिमेंबर? हाँ ना मे बी? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है? जिगजैग पैटर्न्स, वो भी सीख चुके हो आप, ठीक है। अब ये ओपन के ऊपर जा रहा है तो पहला रेजिस्टेंस बनाएगा ना, रजिस्ट्रेशन में पहले। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पे वॉल्यूम बड़ा है, सॉरी बड़ा है, यहां पे वॉल्यूम बड़ा है, यहाँ पर भी बड़ा है, वहाँ पर भी बड़ा था सर। यहां पे एक्चुअली बड़ा, अगर आप देखें 18 यहाँ तो ऊपर है। 57 इन दो के बीच में बड़ा है, करेक्ट। इन दो के बीच में जब बड़ा है तो इसने इस लो को तोड़ा नहीं है। जब इसके और इसके बीच में बड़ा है, सॉरी इसके और इसके बीच में बड़ा है, इसके और इसके बीच में बड़ा है, तो इसने लो को तोड़ा है, राइट। जी जी इसमें लो नहीं टूटा है, ये देखिए आप, ये वाला लो यहाँ पड़ा है, ये ट्रेंड नहीं हुआ है ना। जी तो यहाँ पे ये ट्रेंड हुआ है तो इसका मतलब स्विंग हाई यहाँ। जी सिंपल मेथड्स। अब ये यहां तक आया है, यहां पे देखिए इन दो के बीच में ट्रेंडिंग भी हुई है और वॉल्यूम भी बढ़ा है एक्चुअली। जी तो इसका मतलब यहां तक गया स्विंग लो, देखिए यहां वॉल्यूम बढ़ेगा, 11 और 13 हो गया यहाँ पे, राइट। और ट्रेंड भी करा तो इसका मतलब ऊपर गया। अब उसके बाद यहां और यहां के बीच में फिर ट्रेंड किया, ये किया था। तो इसका मतलब ये स्विंग यहां से लेकर के यहां तक गया। जी फिर इसके बीच में वॉल्यूम बढ़ा और ट्रेंड भी कर गया। जी ठीक है। अब ठीक है, गया मान लो यहां तक, आया यहां तक, गया कुछ इस तरीके से। ये वाले स्विंग को रिवर्स किया था, इसके बीच में ट्रेंडिंग कहां हुई थी? इस वाले पॉइंट पे। ये सब करा हुआ है, ये तो पहला मेथड था आपको जो कराया गया था। ठीक है, ओके। यहीं पे सपोर्ट बन गया, गया ऊपर। ओके, मेथड नंबर 1 क्या था? ये सर यहाँ पे सपोर्ट क्यों बनाया आपने? क्योंकि ये वाले स्विंग को तोड़ा ना इसने ऊपर, इस वाले स्विंग को हाँ ऊपर तोड़ा है, तो सपोर्ट इसमें आएगा ना। तो सपोर्ट आने की जो सबसे बड़ी संभावना है वो जहां से ट्रेंडिंग हुई थी उस वाली जगह पे होगी ना। यहीं पे ट्रेंड हुआ था ना, ये देखिए यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ा था, ट्रेंड भी हुआ था। तो ये वाला एरिया है जो कि सबसे ज्यादा संभावना है जहां पे इसके मतलब सपोर्ट लेने की। हाँ, और इस स्विंग के नीचे आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं इसे, स्टॉप लॉस आ गया। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या था? ये वाला जो इंपॉर्टेंट कैंडल वाला, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या था कि ये यहां से स्विंग गया था ना यहाँ, तो मोस्ट लाइकली यहां तक आना चाहिए। अगर यहां पे आया तो
यहां पे इसे सपोर्ट मिलने लगेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे। मेथड नंबर 3, जिग जैक पैटर्न्स। कहां कमी रह गई सर? ओके, नाउ टेल मी। अच्छा राममूर्ति जी आप ही बताइए, स्टेप 1 क्या किया मैंने? ट्रेंडिंग देखा। स्टेप 1 क्या किया आज की ट्रेडिंग में? सुबह सुबह होने से पहले मैंने स्टेप 1 क्या किया? कल रात को क्या करके रखा? अच्छा सर, वो वहां से वो देखा आपने वॉल्यूम स्टॉक सिलेक्शन किया? किया जी। स्टॉक सिलेक्शन किया ना? जी अभी क्या मेथड आपको बोला है फोकस करो? अभी बोला है कि 50% से ऊपर, मतलब जहां पे कि इन्वेस्टर आ रहा होता है, जी इन्वेस्टर वाले स्टॉक को उठा लो फिलहाल, ठीक है? और उसके बाद चेक कर लो कि किन में डिलीवरी और वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, जिनमें बड़ा है, राइट, ब्रेकआउट हुआ है। सिंपल साधारण चीज जो कि हमने यहां पे करी इस वाली शीट पे कि अच्छा चलो 12 आए थे, 12 में से 8 बचे, राइट? अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 3G एनालिसिस, ठीक है? ये मैं आपके लिए इसलिए और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि आप अगर 3G एनालिसिस नहीं भी करोगे, अगर आप सेक्टर को भी देख के चलोगे तो भी बाकियों को भी ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पर अभी क्योंकि आपको शुरुआती चीजों में ही दिक्कत आ रही है तो आप उसको और ज्यादा कम कर लो, रिस्ट्रिक्ट कर लो, दायरा और छोटा कर लो, ठीक है? आपने क्या देखा इसमें? इसमें सबसे पहले आपने ये फाइंड करने की कोशिश करी कि इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन से हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं, कि चलो उसी पे ध्यान दूंगा सबसे ज्यादा। आज की डेट में तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं, उतना पे करूंगा जिसमें कि ज्यादा मतलब स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं जिस सेक्टर में, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट सेक्टर हमने उठा लिया। इंपॉर्टेंट सेक्टर को कैसे आपने उठा लिया? कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो उसमें आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आपको पता लगा था, मान लीजिए कि आज आपको उतना अच्छे से सेक्टर्स नहीं आते तो आपने प्राइवेट बैंक और ऑटो को उठा लिया, ठीक है? तो जिसमें भी मैक्सिमम आपको सबसे ज्यादा जमावड़ा दिखे, मतलब वहां पे कुछ तो हो रहा है ना? तो वहां से आपने एक इंपॉर्टेंट सेक्टर को चुन लिया। जब इंपॉर्टेंट सेक्टर को आपने चुन लिया तो आपने सुबह सुबह सबसे पहले रुख देखने की कोशिश करी। रुख देखने का मतलब क्या होता है? सेंटिमेंट्स, ठीक है? सेंटिमेंट्स का असेसमेंट किया वो तोड़ा है, कहीं तोड़ा है, कि हाँ चलो ठीक है, दिखने में देख के तो लग रहा है कि नीचे जा रहा है, पर सेंटिमेंट्स क्या है? कहीं शॉर्ट कवरिंग तो नहीं हो जाएगी? आज का दिन जो था वो शॉर्ट कवरिंग वाला था, है ना? तो इसको आपने कैसे किया कि सेक्टर, भाई देखो स्टॉक लो तोड़े ना तोड़े, हाई तोड़े ना तोड़े, वो तो बात की बात है, पर अगर ओवरऑल सेक्टर ही अपना लो तोड़ दे रहा है तो बेयरिशनेस है ना? और अगर सेक्टर ओवरऑल ही अपना हाई तोड़ दे रहा है तो बुलिशनेस है ना कहीं तो है ना? तो सेक्टर हाई लो से आपने पहले एस्टिमेट करने की कोशिश करी कि आज सेंटिमेंट्स क्या हैं, ठीक है? जब सेंटिमेंट आपको क्लियर हो गया तो आपने उस सेक्टर में ट्रेड करने की ठान ली। अब जैसे आज जब आपने सेंटिमेंट्स ऑटो और प्राइवेट बैंक का स्टडी किया तो आपको समझ में आया कि यार ये जो अपना ऑटो सेक्टर है ना तो वो लो तोड़ रहा है ना पिछला लो तोड़ रहा है, मतलब कुछ कर नहीं रहा ना, मतलब बीच में जमा हुआ सा है। पर सुबह सुबह अगर आप नोटिस करते ना, सुबेरे सुबेरे पहले 45 मिनट के अंदर प्राइवेट बैंक बोलो, बैंक निफ्टी बोलो, फाइनेंशियल सर्विसेज बोलो, सबने अपना पिछला लो तोड़ दिया था। मतलब जो ऊपर वाला लो था ना वो तोड़ चुके थे, सब तोड़ चुके थे, पहले 45 मिनट के अंदर ही तोड़ चुके थे। मैं तो इस ट्रेड की बात दोपहर की कर रहा हूं। आपको यहां पे पता था कि मतलब इस सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग होने के चांसेस हैं,
ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि अच्छा इनमें देखूं कि यार चल क्या रहा है, ये दो थे ना स्टॉक, यार जी ये तो कोटक तो तोड़ के निकल गया ऊपर, तो कौन बचा? आईसीआईसीआई, जी है ना। तो शायद इसमें ट्रेड कर लूंगा। अब मुझे मेथड क्या आते हैं ले दे करके, तो 3 ही आते हैं, उससे ज्यादा तो निर्मल को खुद को नहीं आते शायद। ठीक है, तो पहला है कि इंपॉर्टेंट एरियाज, दूसरा क्या है, दूसरा है कि जहां पे स्विंग छूटता है, तीसरा क्या पढ़ा हुआ है कि जिगजैग्स बनेंगे। अगर मैं तीनों के तीनों को भी लगा लूं ना तो भी मेरा काम हो गया। क्या कंफ्यूजन है मैं नहीं समझ पाया अभी तक। ठीक है, अब सेंटिमेंट्स जैसे ही आपने एसेस कर लिए स्टेप 3 में, आपने स्टेप 4 में क्या किया? स्टेप 4 में आपने स्टॉक्स की स्थिति को समझा, जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब ट्रेडेबल स्टॉक्स। मतलब जरूरी नहीं है ना कि अगर आपने 12 छांटे हैं तो 12 के 12 जो है वो ट्रेडेबल हुए। जी उनमें से कोई एक दो ही ट्रेडेबल होंगे जिस पे आप ध्यान लगा सकते हो। तो इसमें क्या समझ में आया कि ऑटो को आपने हटा दिया ना अपनी लिस्ट से, हटा दिया इन द सेंस कि चलो जब टूटेगा तब देखेंगे, है ना। अभी तो टूटा नहीं है, पर प्राइवेट बैंक टूट चुका है, तो ध्यान लगाते हैं प्राइवेट बैंक के अंदर। ठीक है, तो ट्रेडेबल कौन से 2 स्टॉक्स पड़े हैं मेरे पास? एक कोटक महिंद्रा बैंक पड़ा है और दूसरा आईसीआईसीआई पड़ा है। कोटक तो ऐसा दिख रहा है ये तो कर गया जो करना था, तब इस समय ये 13% हाई पे चल रहा था, तो इसमें तो बाइंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। जी मतलब जो ऑलरेडी 15% ऊपर चल रहा है और ऊपर से न्यूज बेस्ड चल रहा है, तो उसमें तो खैर बाइंग का कोई लॉजिक नहीं है। ये ट्रेंड कर रहा है, इसमें कुछ कर सकते हैं हम, है ना। तो आपने अपना शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स में से भी शॉर्टलिस्टिंग करी। ठीक है, तो 5वें स्टेप में आपने क्या किया? आपने उस स्टॉक को मॉनिटरिंग करना शुरू किया जिसमें ट्रेड लेना है। आपका ट्रेडिंग वाला जो स्टॉक है, करेक्ट। आपने आईसीआईसीआई को स्टडी करना शुरू कर दिया। जब आपने स्टडी करना शुरू किया तो उसके बाद आपको की लेवल्स वगैरह जो भी थे वहां से आपने इस स्टॉक को उठाया, की लेवल से या सिग्निफिकेंट लेवल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल से आपने उसको उठा लिया और टारगेट दे दिया, और करना क्या है? इंतजार, वेट एंड वॉच। अपना टारगेट लिया, खत्म हो गई बात। ठीक है, पर राममूर्ति जी आपका सबसे बड़ा इशू जो है वो यहीं पे है। मतलब ये जो सेक्टर की आप मतलब बहुत लाइटली ले रहे हो सेक्टर्स को, ये पहले करना बहुत जरूरी है जी सर है ना। इनको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको समस्या आ रही है आप मुझसे पूछो, आप तो मुझे फोन करके पूछते भी हो ना, जी सर पूछा हूँ तुमको। है ना। आपको बताया भी जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये बोला हो कि मैं नहीं बताऊंगा, क्लास में पूछना, है ना। तो इसको कीजिए प्लीज, बिना सेक्टर के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे स्टॉक मार्केट में। जी तभी इसको पहले दिन पे पढ़ाया था मैंने, डे 1 पे। ठीक है सर, इसमें कोई समस्या आ रही है? इसमें कुछ क्रमबद्धता आ रही है इसमें? मैं कुछ नहीं समझा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, थोड़ी क्रमबद्धता आ रही है इसमें, कुछ जी आ सीक्वेंस। रही है सर। हाँ, सीक्वेंस सा बन रहा है। हाँ, बन रहा है एकदम। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा राममूर्ति जी कि आज देखिए अभी छुट्टी है 3 दिन 4 दिन, राइट। सोमवार को भी क्लास नहीं है। ठीक है, अब अगली क्लास जो है बुधवार को है। ठीक है, और मैं भी नहीं हूं तो मैं कुछ देख भी नहीं पाऊंगा। तो आप क्या करें कि बुधवार की क्लास से पहले एक सादा सफेद कागज लें। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सादा सफेद कागज लें। उस कागज पे पेन से या पेंसिल से ये जो चीज आपने समझी है आज, इसको एरो लगा लगा करके ड्रॉ करने की कोशिश करें कि पहला काम मैं क्या करूंगा। हिंदी में लिखें, ठीक है, हिंदी में लिखें उसको।
कि पहला काम मैं ये करूंगा, दूसरा मैं ये करूंगा, तीसरा मैं ये करूंगा, चौथा मैं ये करूंगा, पांचवा मैं ये करूंगा, राइट? क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान कहा था ना कि हमें अपना मेथड जिससे हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो डिराइव करना है इसमें से, है ना? तो आप उसको बनाएं, राइट? उसको बनाने के बाद जो आपको फेयर कॉपी लगे, फेयर मतलब जो आपको फाइनल लगे आपके लिए, ठीक है, उसकी एक साफ फोटो खींचे और फोटो खींच के ईमेल कर दें, ठीक है? फिर उसको देखते हैं, फिर उसमें समझते हैं कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, ठीक है? और ट्रेड को थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाना है, नहीं तो होगा क्या कि आप यहीं रह जाओगे, बाकी सब आगे निकल जाएंगे, है ना? तो ये इसको नंबर को हमें बढ़ाना भी है थोड़ा, ठीक है सर? सर मैंने आज जैसे 4 छाटे थे ना, लेकिन उनमें कहीं सौदा नहीं कर पाए सर। हाँ, क्यों नहीं कर पाए पता है? आपने क्या छाटा था? हीरो मोटोकॉर्प, एक हीरो मोटोकॉर्प, HDFC और आइसर और वो गेल। ठीक है। HDFC ट्रेंड कर रहा है क्या? HDFC इन्वेस्टर फेवरेट है ना? जी। HDFC ट्रेंड कर रहा था? क्या पढ़ाया गया है? HDFC इन्वेस्टर फेवरेट स्टॉक है ना? जी। ये जैसे ICICI या कोटक मैंने उठाया, वो तो लो टूट के नीचे गिरे थे ना, मतलब ट्रेंड कर रहे थे। अब चलिए यहां से चार्ट पे देख लेते हैं HDFC का क्या हाल था, देखते हैं। इस पे तो हमने शायद डिस्कशन भी करी थी पिछली क्लास में कि ये ट्रेंड नहीं कर पा रहा है अभी। ये देखिए, ये HDFC था ना, तो कल तो ये वाला नहीं रहा होगा हमारे पास, ये वाली कैंडल नहीं रही होगी, राइट? यहां तक था। अब देखिए ये क्या ट्रेंड कर रहा है, ना ही ये हाई के ऊपर टूटा, ना ही ये लो के नीचे टूटा। वहीं पे जो बाकी के आपने सिलेक्शन किए थे, आप देखिए फर्क कैसे आपको मालूम पड़ेगा। देखिए ICICI बैंक में क्या ये लो को तोड़ के नीचे गया था? है ना? ये देखिए यहां से लो तोड़ा था, तो मतलब ट्रेंड तो कर रहा था ना कल, है ना? अब इसी तरह से कोटक बैंक को देख लेंगे। ओह हाँ ठीक है। अब ये कैंडल तो कल थी नहीं, इसको देखिए, है ना? तो ये ट्रेंड कर रहा था। अगर ये हो रहा था तो इस वजह से हमने इनको चुना। इसका हमें पता है कि ये इन्वेस्टर फेवरेट स्टॉक है, जब तक ट्रेंड नहीं करेगा तब तक मुश्किल है। जैसे कोटक या ICICI की रिपोर्ट्स में भी हमने देखा था ना, यहाँ जब हमने रिपोर्ट्स ओपन करी थी, यहां से इक्विटीज, जैसे ICICI बैंक, है ना? अब देखते हैं इक्विटीज। ये सब 50-50 के ऊपर चल रहा है ना? 50-50 के ऊपर चलने का मतलब क्या है? इन्वेस्टर फेवरेट है ना? जी। तो इसका मतलब ट्रेंड होना चाहिए, तभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन पाएगी। तो ट्रेंड तो हुआ कल, ठीक है, तो इसलिए चुन लिया इसको, कोटक। कोटक में देखिए 60 चल रहा है, 51, 60, 50, ये भी इन्वेस्टर फेवरेट ही है। जी सर। हाँ, तो ट्रेंड किया कल, ट्रेंड किया, हमारी लिस्ट में आया तो हमने चुन लिया इसको, है ना? पर HDFC में अगर मैं देखूं तो मुश्किल था, क्योंकि अगर HDFC को मैं स्टडी करूं, देखिए, तो अगर मुझे ये भी कहना होगा आपको कि यार इस कैंडल को देखकर क्या लग रहा है कि इसने कहां कुछ सपोर्ट बनाया है क्या, किया कुछ रेजिस्टेंस, तो कुछ टच ही नहीं किया है इसने तो पिछले वाले को। आज को देख के तो फिर भी मैं कह सकता हूं ना कि यार ऐसा लग रहा है कि इस जगह से इसने सपोर्ट ली है, इस वाले लो से इसने शायद सपोर्ट बिल्ड किया है, शायद कल ट्रेंड कर जाए ऊपर की तरफ।
फिर भी मेरे दिमाग में कोई परिकल्पना आ सकती है इसके बारे में। इसमें तो अब मैं क्या बोलूं, मतलब ना ये ऊपर से नीचे गिरा है, ना ये नीचे से ऊपर गया है, कुछ भी नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करके अभी 2-3 दिन का समय है जो भी, और उसको करके एक साफ फोटोग्राफ खींच करके आप मुझे भेज दें, मैं स्टडी कर लूंगा उसको। ठीक है सर, कोई सवाल? सर एक सवाल था कहिए सर। सर। आईसीआईसीआई बैंक तो सर डाउन ट्रेंड में था सर। राइट सर तो आज सर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिया, इसलिए सर बाय होना चाहिए था। मतलब हाई के ऊपर भी ओपनिंग हो गया सर। हाँ, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दिया ना, ये तो पढ़ा है आपने। हाँ सर, हाँ सर। सर मतलब सर फंडामेंटली अगर ये डाउन ट्रेंड में भी हो, अगर वो ओपनिंग सर हाई के ऊपर हो जाए तो सर उसे बाय कर सकते हैं। देखो इसको ना बाइंग नहीं बोलते, इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, राइट? क्योंकि जी सर मैं इस पे सर सेलिंग एंट्री ढूंढ रहा था सर, हाँ, इसलिए मैं सेलिंग नहीं ढूंढना ना। ये देखो ये नीचे गिर रहा है, अगर ये नीचे गिर रहा है और इसको नीचे ही गिरना है तो इसकी जो ओपनिंग है वो सपोर्टिव होनी चाहिए, राइट? इसकी ओपनिंग सपोर्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अभी जो भी मैंने बताया तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया चीजों को, पर आइडियली आपको पता है कि आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ था, इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ कहीं पे था ना, इस वाली जगह पे। जी सर। ठीक है, आपको अगर मैं सच बताऊं, आई डिड अ शॉर्ट ट्रेड 1%, ओके, आई डिड अ लॉन्ग ट्रेड 2%, पर आप मत पढ़ो उसमें, क्योंकि अभी आप एक मेथड से चलो। उसका रीजन क्या है भैया, यहाँ का जो ये है ना, ये देखिए 2:55 का है। ये वाला है 2:55। ठीक है, ये वाली जगह है ना। सर मैंने इसी लॉजिक पे शॉर्ट किया था जहाँ पे आपने किया है। हाँ, आपका मैंने देख लिया, मैंने कुछ बोला आपको? नहीं बोला ना? नहीं सर। ठीक है, और आपको यहाँ पे निकल जाना था। ठीक है, मैंने अपना जो एग्जिट था मेरा, मैंने एग्जिट को इस ट्रेंडिंग लेवल पे बना दिया था, ये वाली जगह पे जो मैंने लाइन लगाई थी ना एक। जी सर, जहाँ से सर सपोर्ट शुरू हुआ था सर, यहाँ से सपोर्ट शुरू हुआ था ना, इस वाली जगह से मैं यहाँ निकल गया था, मैंने एग्जिट कर दिया था। यहाँ पे मेरा जो टारगेट था वो यहाँ लगा हुआ था, इस वाली लाइन पे। ठीक है, ये जब यहाँ से टूट गया ना, मतलब यहाँ मेरे को मिल गया जो मिलना था मेरे को, जब ये मुझे मिल गया उसके बाद फिर मैंने इसको देखा कि अच्छा यार ये स्विंग का लो है, राइट? इस स्विंग के लो के ऊपर आप देखो यहाँ पे सपोर्ट आया था, इस वाली जगह पे दिखाता हूँ आपको। जी सर। दूसरे वाला के अंदर, हाँ ये देख रहे हैं आप, ये वाली जगह यहाँ पे सपोर्ट आ गया था, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया था। जी सर। और ये वॉल्यूम जो है ना, ये जो वॉल्यूम है ना, ये पहले वॉल्यूम से ज्यादा था ये। जी सर। ठीक है, अभी मत पढ़ो इन सब चीजों में, पर ये पहले वॉल्यूम से ज्यादा था। इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्सल है। ये जो शॉर्ट्स थे ना, ये निकल गए हैं, ये पूरा एग्जिट हो चुका है यहाँ पे। अब ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं जा सकता। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, क्या आप बता सकते हो आपने शॉर्ट किया कैसे यहाँ से? मैं लॉजिक क्या था इसके पीछे? समझा नहीं। सर ये तो टूट के ऊपर भी जा सकता था ना, यहाँ पे ना, इस वाली जगह पे ना सर। इसको ब्रेक। हाँ जी सर, यहीं पे। अभी देखिए, अब करने को तो कोटक को भी कर सकते थे शॉर्ट, नहीं किया। ठीक है, अब देखो इस दिन पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया है वो यहाँ पे आया है, राइट? 11:15 पे। ठीक है जी सर। 11:15 पे ये वाली कैंडल यहाँ पे बनी है, इसने इस कैंडल के हाई को तोड़ने की कोशिश करी है। ठीक है, पिछला वाला जो दिन था, उस दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल था वो 2:55 पे आया है। ठीक है, 2:55 यहां पे है, राइट? इसने इस वाले लो पे सपोर्ट बनाया था।
ठीक है, अब देखिए ये तोड़ के ऊपर गया है, जैसे ये तोड़ा है ना, ये ऊपर गया ना, ये जब ऊपर गया है, ये देखिएगा, ये इस वाली कैंडल पे ऊपर गया है यहां पे, ठीक है। ये दो कैंडल्स, इन इन दोनों का जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, इन दोनों का जो वॉल्यूम देख रहे हो आप, ठीक है, ये जब ये ऊपर गया है, क्या इसने इसको ब्रेकआउट किया है इस वॉल्यूम को? नहीं किया सर। क्या इसने इसके हाई को ब्रेकआउट किया है? मतलब हाई को यस। टच किया है ना, लो को तो नहीं किया। अगर वॉल्यूम कम था तो लो को करना चाहिए ना, ये सुनो, ओके। अगर वॉल्यूम यस। कम था तो लो को करना चाहिए, हाई को क्यों कर रहा है? तो गलत कर रहा है, डाइवर्जेंस है। पर इन सब में मत पड़ो अभी, ठीक है, अभी तो मतलब जो मेथड बताया है उनको ठीक से करो। ओके। ये जब आपको हो जाएंगे ना 5-6 साल, उसके बाद करना है ये सब, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, अनिल कुमार जी, चलिए एक चीज अच्छी हो गई, एक बार थोड़ा सा हमने रिवाइज भी कर लिया है ना, सारी चीजों को थोड़ा सा रन थ्रू भी हो गया, विच इज गुड। ओके, अनिल, आप क्लास में है ना अनिल कुमार? अनिल कुमार, हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, अनिल कुमार जी, आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप किस में कंफर्टेबल हैं, 500 रुपीज या 1000 रुपीज में? और ये पूरा का पूरा पैसा आपका डूब सकता है, डूबने नहीं देंगे वो अलग बात है, पर ठीक है, 1000 रुपया आप क्या करेंगे सर? 1000 रुपया जो आपके पास है, आप मनी मैनेजमेंट में घुस रहे हैं आप, ठीक है, बाकी सब भी ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोगों को भी यही करना है। जैसे ही आपकी ये स्टेज क्लियर होगी, यहाँ पे 20 और ये ग्रीन दिखेगा मुझे, तो आपको करना यही है, ठीक है। 1000 रुपया आपका ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा, ठीक है, इसका 1.1 मतलब 110%, मतलब 1100 रुपया, ठीक है। ये 1100 रुपया आपके ट्रेडिंग के अकाउंट में आपने डालना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं शायद आपके पास ऑलरेडी इससे ज्यादा होगा, तो फॉर द टाइम बिंग आप चाहे तो उसको निकाल लें, ठीक है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन ये है कि आपको 100 रुपए का मार्क टू मार्केट चाहिए होगा जब आप ट्रेड में होगे, ओके। अब आप करेंगे क्या कि 1000 रुपए आपका कैपिटल है, 1100 रुपए आपका ट्रेडिंग बैलेंस है, ठीक है, उसमें 100 रुपया ज्यादा है आपके पास। अब आप सोमवार से काम शुरू करेंगे अपना, ओके। आपका जो वीकली टारगेट होगा वो होगा 50%, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 50% का, जिसका मतलब ये है कि ये जो 1000 रुपए आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, आपको फ्राइडे तक इस 1000 को 1500 बनाना है, ठीक है। अब हम आप पे प्रेशर डालेंगे, ओके, ये देखने के लिए कि आप मनी को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो 1000 रुपया है ये 1500 बनना चाहिए फ्राइडे, तो मंडे को आपका जो ट्रेडेबल बैलेंस, ट्रेडेबल अमाउंट है वो 1000 रुपया है आपका। फ्राइडे रात को जब खत्म हो जाएगा सब, फ्राइडे शाम को 3:30 बजे ये 1500 दिखना चाहिए हमें, ठीक है। और ये 1100 आपने इसलिए रखा कि इसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा रहे, जिससे कि मार्क टू मार्केट आपका जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो उस समय आपको चाहिए होगा,
ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए भी 25 रुपए का मार्जिन तो होना चाहिए, ठीक है, इसलिए अब आप करोगे क्या, आप इस 1000 रुपए को डिवाइड बाई 2 करोगे, जिसका मतलब है आप हर ट्रेड को 500 रुपए का करोगे, ठीक है। 500 रुपए का ट्रेड करने का मतलब है कि आपका जो एक्सपोजर होगा वो 500 रुपीज का होगा, ओके। तो इसका मतलब है जो आपका स्टॉप लॉस होगा एसएल वो 50 रुपए का होगा, मतलब इसका 10% होगा, ठीक है। और आपकी जो पोजीशन साइज होगी, चाहे वो लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है, वो दिस मल्टीप्लाई बाई 20 टाइम्स होती है, ठीक है। आपको ब्रैकेट ऑर्डर में ही काम करना है, जिसमें कंपलसरी आपको एसएल लगाना पड़े, ठीक है। तो आप 10,000 रुपए की बाइंग या फिर 10,000 रुपए की सेलिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए इसी आईसीआईसीआई बैंक वाली ट्रेड की बात कर रहे हैं, अ, 385.25 था ना शायद, 48.25 था, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे एंट्री बनाना है आपको, तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे, आप एक ट्रेड को 10,000 रुपए तक कर सकते हो, डिवाइड बाई 348.25, तो आंसर आया 28, ठीक है। तो आपको 28 क्वांटिटीज ही बाई करनी है, समझ गए। ठीक है, तो आपको इसमें केवल 28 ही आप बाई करेंगे, ठीक है। आ गया। तो पोजीशन साइज जो होगा, एक्सपोजर आपका 500 रुपए का होगा, आपका जो पोजीशन होगा वो 10,000 रुपए का होगा, ठीक है। क्वांटिटी आपको उस तरह से कैलकुलेट कर लेना है, ओके। आपका जो एग्जिट होगा वो 20% पे होगा, जिसका मतलब होता है 1% एग्जिट रखोगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे इसी वाले ट्रेड को अगर आप एसेस करते हो तो 348 पे आप बाई कर रहे हो, तो रफली कितना, 3.5 रुपया हो गया ना इसका 1%, ठीक है। तो 48.25 पे आप बाई कर रहे हो, प्लस मान लीजिए 3.50 रुपये, तो ये कितना आ रहा है 352.75। तो आपको ये देखना है कि आपको जो टारगेट दिख रहा है वो यहां पे 351 पॉइंट जितना भी था 0.85 पे आपने एग्जिट कर जाना है, गॉट इट। 1% पे आपको एग्जिट करना है, अभी आपको बड़ी ट्रेड पे नहीं जाना है, 40% वाले पे आपको 20% पे निकल जाना है अभी फिलहाल, गॉट इट। अब इसका मतलब हुआ अनिल जी, आपको इस हफ्ते में आपको 3 करेक्ट ट्रेड्स चाहिए, राइट। 3 करेक्ट ट्रेड्स करोगे तो आपको 60% मिलेगा, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि आप गलती भी करोगे, राइट। तो अगर आप 5 दिन में 5 ट्रेड कर लेते हो सक्सेसफुली, ठीक है, अगर आपने 2 हफ्ते में 20 कर लिया है तो आप कर लोगे आराम से, 10 के आसपास कर लोगे, ठीक है। तो भी आप बढ़ करके अगर 50% भी नहीं रीच कर पाए तो 25%, 20% तो रीच कर जाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे उससे कुछ मालूम पड़ेगा, डेटा से ना कुछ थोड़ा सा रिवीलिंग होगा, जैसे ये डेटा देख करके मुझे रिवीलिंग है ना कि भाई कहाँ किसके साथ गड़बड़ी हो रही है ज्यादा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी के ट्रेड्स भी हाई हैं, ओके, और स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कुछ गड़बड़ है। अब जैसे यहाँ पे 11 और 7 है, तो बहुत ट्रबलसम सिचुएशन है, इसका मतलब कुछ भयंकर तरीके से गलत है यहाँ पे, ठीक है।
तो एटलीस्ट आई गेट टू नो सो दैट मैं थोड़ा फोकस कर सकूं इन ट्रेड्स को, देख सकूं कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। जितना मुझसे बन पड़ेगा एटलीस्ट मैं उतना मतलब आपकी मदद तो कर पाऊं। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। तो अनिल जी, आप समझ गए हो? कोई सवाल आपका? ओके, फाइन। तो यहां से आगे आपका जो मॉनिटरिंग होगा वो आपका EQ के ऊपर भी होगा, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी होगा, और आपका ये जो कैपिटल 1000 का है, ओके, इसकी ग्रोथ पे भी होगा। मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि आप मुझे फ्राइडे को ये बताएंगे कि आपका कैपिटल 1000 था, अब कितना हो गया, मान लो 1100 हो गया, 1200 हो गया, 900 हो गया, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव साइड गया या नेगेटिव साइड गया, मतलब मैं ये मान के चलूंगा 1000 से अगर आप काम कर रहे हो तो 1000 का कहां पे हो आप फ्राइडे को, फिर उसके अगले फ्राइडे को, ठीक है। अगर ये स्टेज आपका क्लियर होगा तो आप स्टेज 3 में जाएंगे, इसके आगे जो बड़ी ट्रेड्स वाला है। अदरवाइज आप रिवर्ट करके फिर वापस स्टेज 1 पे चले जाएंगे। ठीक है अनिल जी? ओके, फैंटास्टिक, वेरी गुड। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 5-1 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर?
All right, friends, I'm back. चंद्रकांत शर्मा. ओके, माइक अनम्यूट कर लीजिए. कहाँ आपको अपनी परेशानी अभी तक समझ में आई है? जी सर, क्या है? आ गई है क्या परेशानी? सर. मैं ना थोड़ा ट्रेड थोड़ा जल्दी ले लेता था हर मतलब टाइम हर बार. एंजाइटी अभी भी है, राइट? यस. है ना, मतलब उसको उत्तेजना बोलते हैं. जल्दी ले लेने का मतलब होता है उत्तेजना है. ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है ये लेवल 1 क्यों डाला है. उत्तेजना कंट्रोल और ठीक है कलर सर. कंट्रोल, क्योंकि उत्तेजना का सीधा इम्पैक्ट रंग पे पड़ता है. ठीक है, तो ठीक है, तो आप भी मुझे ये बना के भेजेंगे जो राममूर्ति जी को बोला है मैंने. सर ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, मेरे पास है ये. ठीक है, तो उसका स्कैन करके या फोटो लेके आप एक ईमेल डाल देना. ठीक है, आई वुड लाइक टू ओके सी दैट. ठीक है, ओके सर. ओके सर. चलो बहुत बढ़िया है. देखो, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम पता है तो उसका हल भी है. ठीक है, पर अगर प्रॉब्लम नहीं पता है तो फिर दिक्कत है. धर्मेंद्र, बॉर्डर लाइन हो एकदम. ठीक है, एंट्री में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जल्दी हो जा रहा है या गलत सिग्निफिकेंट लेवल से नहीं उठा रहे हो? क्या क्या परेशानी आ रही है? धर्मेंद्र, ब्रेकआउट पे ले हूं पर आप नहीं जा. चलो, मैं पूरा समझ नहीं पाया हूं, पर धर्मेंद्र, आपको क्या करना है? अभी जब मैं राममूर्ति जी को समझा रहा था, मैंने 3 मेथड्स को रिव्यू किया था. ठीक है, वो जो 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड्स का फ्लो चार्ट बना करके आप उसका फोटो खींच के मुझे भेजेंगे. ठीक है, धर्मेंद्र मेथड फ्लो चार्ट, चंद्र शर्मा फ्लो चार्ट. ओके, रंजन. आवाज नहीं आ रही आपकी. कांट हियर यू. मेहुल, आपको कुछ परेशानी हो रहा है? ट्रेड काउंट पे नहीं, वो तो आपका ऑफिस है, मैं समझ गया. एंट्री में गलत सिग्निफिकेंट लेवल. ठीक है, तो मेहुल, आपको भी वही करना है जो धर्मेंद्र को बोला है मैंने. वो जो 3 मेथड्स है ना आपके, वो आप एक पेपर लेना, पेपर पे ड्रॉ करना. ठीक है, हिंदी में लिखना, उसका साफ फोटो खींच के या स्कैन करके मुझे भेजना है. ठीक है, एक बार देखना चाहता हूं मैं. ठीक है, तो
रंजन आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेथड फ्लोचार्ट है। ओके, एनीवेज, तो तो राममूर्ति जी पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, चंद्र शर्मा आपको भी पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, स्टॉक पिकिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक। धर्मेंद्र और मेहुल को आपको जो मेथड वाला पोर्शन है, मतलब जो फाइंड एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस है, आपको वो वाला एरिया बनाना है। तो आप लोगों की मदद करने के लिए मैं सिर्फ ये गाइडलाइन दे रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रॉफिट है ना मेथड, तो पहला होता है पिक स्टॉक, ठीक है, तो स्टॉक को आप कैसे पिक करोगे। फिर होता है रिकॉग्नाइज ट्रेंडिंग स्टॉक, ठीक है, तो आप इसमें इस चीज को बनाएंगे कि ट्रेंडिंग स्टॉक के बारे में आपको कैसे पता लगता है, ठीक है। उसके बाद होता है कंफर्म ट्रेंड्स, कि ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा आपको, ठीक है। उसके बाद होता है फाइंड एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मतलब ये है कि अगर आपको बाई करना है या सेल करना है तो कौन से लेवल पे कर सकते हो, स्टॉप लॉस फिर कहां पे रहेगा और टारगेट कहां पे रखोगे, ठीक है। उसके बाद तो इनिशिएट ट्रेड, मतलब वो तो ऑर्डर लगाना है, वो आपका मनी मैनेजमेंट में आएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट ये जो 1 2 3 4 हैं, ये आपको करना है। तो चंद्र शर्मा और राममूर्ति जी आपको ये चारों के चारों करने हैं, ठीक है। और धर्मेंद्र और मेहुल आपको ये वाला बनाना है, ठीक है, कि एंट्री एसएल और टारगेट कैसे पता लगता है। ये वाला जो लाइन आइटम है ये आप दोनों को बनाना है, मेहुल और धर्मेंद्र को, ठीक है। और रंजन अगर सुन पा रहे हो मुझे तो फिर आप एक काम करना, आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मतलब गिव मी अ कॉल आफ्टर द क्लास एंड मतलब मैं बता दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल। चलिए बहुत बढ़िया है, ओवरऑल थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा होता है, एक नई चीज है जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। अच्छा, नाउ द गाइज जो हरे में दिख रहे हैं हाँ कर लेना मेहुल, कोई इशू नहीं है, फोन कर लेना। अ, जो लोग ग्रीन में दिख रहे हैं मुझे, सिद्धार्थ, यस सर। ओके, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है पर काफी सारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है आपका, यस सर। है ना, तो अ, उसको कैसे कंट्रोल करोगे। सर एंट्री एक्चुअली थोड़ा सा ना लेट से हो रहा है, वो कंफर्मेशन के लिए मैं वेट करता हूँ और फिर प्राइस भाग जाता है, नेचुरली एंट्री लेट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो तो जितने लोग हरे में हैं, एवरीबडी, निपेन, वरुण, अनिल कॉन्ट्रैक्टर, चंद्रकांत चंदन, सिद्धार्थ मुखर्जी, पुष्पिंदर जी, पवन, ठीक है, जितने लोग ग्रीन में दिख रहे हैं मुझे, वो सब के सब ये वाला जो है ना कंफर्म ट्रेंड, इसका फ्लो चार्ट बना के भेजेंगे। ओके सर।
ठीक है, कंफर्म ट्रेंड का फ्लो चार्ट सबने बनाना है। ठीक है, तो कोई वरी होने की बात नहीं है। देखिए, मतलब नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो। ठीक है, तो हमको निखार लाना है अपने काम में, राइट। तो अभी जितना समय हमारे पास बचा हुआ है, अभी तो टाइम है ना काफी, तो जितना समय बचा हुआ है, जितना अच्छे से थोड़ा सा निखार ले आएंगे इस काम में, तो आगे आने वाले 1 साल में आई कैन एक्सपेक्ट ना कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो मुझे ईमेल करके कुछ अच्छा बताएंगे, राइट। तो सो लेट्स वर्क हार्ड। ठीक है, चलिए बढ़िया। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल किसी का भी? एक सवाल था। हम्म, हाँ सर, कोल इंडिया का चार्ट निकालेंगे क्या एक बार? सर इस पे मैंने एंट्री सर 238.5 पे लिया था, सेल किया था उस पे 230 38.5। 8.5 यहाँ कहीं पे? हाँ, इस वाली हाँ जगह सर, पे सेल किया था। सही। हाँ सर। ठीक है, सही। जो रेजिस्टेंस बना था ना सर, जो जिस कैंडल का क्लोज पे आपने लाइन डाला है, स्विंग किया सर उसके राइट साइड में, थोड़ा राइट साइड और थोड़ा, हाँ सर, उस कैंडल के क्लोज पे डाला था सर, शॉर्ट किया था ओके, सर। इस पे गलती क्या हुआ था सर, कुछ बताएंगे क्या? 1 मिनट। सर मैं बोलूं? हाँ कहिए सर। सर ये जो कोल इंडिया है ना, ये 11 अगस्त 2017 का एक सपोर्ट बैंड क्रिएट हुआ। तो जो माने हाई वॉल्यूम कैंडल था, उसका ओपन था 237 और क्लोज था 235.90। तो एंट्री अगर शॉर्ट करना है तो उसके नीचे ही, मेरे ख्याल से। इस एरिया में? हाँ सर। ये सपोर्ट लाइन था इसका, है 235.90 से 237। तो इसने आज सपोर्ट लाइन को तो गिव अप किया है। आज का है ना, सपोर्ट लाइन को तो गिव अप किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ओपनिंग होना चाहिए था वो कहीं इस कैंडल के नीचे होना चाहिए था। मतलब 238 के नीचे, राइट। राइट सर। ठीक है, 238 के नीचे ओपनिंग होना चाहिए था, तो ये बहुत ही मतलब सूटेबल शॉट होता आपके लिए, मतलब फ्रॉम हाँ। दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर अगर वैसे देखें हम, तो अच्छा मैं ड्रॉ कर रहा था, ओके। तो यहाँ कहीं पे आपका कल का इंपॉर्टेंट जोन था ना, तो ओपनिंग तो वीक ही थी, जी सर। मतलब उसमें तो कोई दो जी राय सर। नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिक्सटी 45 और 61, मतलब सर 11:30 शायद बजे। मेरे चार्ट पे से थोड़ा प्रॉब्लम है शायद।
क्योंकि सर जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था सर उससे पहले एक सपोर्ट जोन बना था सर। कहाँ सपोर्ट हाँ है? सर इसमें नहीं है। मेरे क्या मतलब मेरे हिसाब से सर दिखाया था सर। नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें जो पहला सपोर्ट जोन है वो सर यहाँ पे है हाँ सर यहाँ पे ये दिखा है ना? सर मेरा आप स्टॉक्स का है। हाँ, हो सकता है, पर इसमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो इस वाली जगह पे आया है आपको, हाँ सर यहाँ पे दिखा है। है ना? जी सर। तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन के तो वैसे भी नीचे नहीं गया, वो एक अलग बात है। पर अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे स्विंग हाई बना था, ठीक है, वो सपोर्ट भी यहीं पे बना दिया, मतलब कुछ खास था नहीं इसमें, मतलब जी सर। क्योंकि ये फॉल भी बहुत शार्प है ना, जी सर। बहुत ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये वाला जो सपोर्ट है आपका, सपोर्ट है ना, सपोर्ट के बाद अगर मैं इसको भी लेता हूँ तो ट्रेंडिंग यहाँ से हुई थी इस वाले फॉल में, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा शॉर्टिंग यहाँ हो सकता था, इस वाली जगह पे, इस वाले कैंडल के जी सर। स्टार्ट पे। पर जी ये जो ट्रेंड है ना, इसमें इशू क्या है कि ये सपोर्ट लेके क्लोज हुआ था ना, तो अगर जी सपोर्ट सर। लेके क्लोज हुआ था ना, तो ये जो पहला कैंडल आपको नीचे की तरफ दिख रहा है ना, मतलब ओपन की तरफ दिख रहा है, जी सर। ओपन के नीचे की तरफ दिख रहा है, ये एक्चुअली ओपन के नीचे नहीं, ओपन के ऊपर होना चाहिए था, समझ रहे हो? ओके। अगर ये नीचे, ओपन के नीचे है ना, तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या जी है कि आपका सपोर्ट तो यहाँ कहीं पे जनरेट हुआ था, मतलब जो स्विंग लो बना था वो यहाँ कहीं बना था, और उसके बाद राइट। रेजिस्टेंस आना चाहिए। अब हमको पता है कि ये तो ओपन के नीचे जा रहा है, तो ओपन के नीचे जा रहा है, तो अगर मैं इसको भी सपोर्ट मान लूं एक बारी को, तो अगला जो स्विंग हाई बन रहा है वो तो यहाँ बन रहा है, जो कि नीचे की तरफ है एक्चुअली, है ना? तो इसके ना ट्रेंड में ही जी गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट था ही नहीं, सपोर्ट जो पहला आया है वो यही आया है, यही वाला आया है। जी सर। दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट। इस वाले स्विंग डाउन के बाद आप कह सकते हैं, इस वाले स्विंग डाउन के बाद मतलब ये यहां से यहां और सीधा यहां से यहां, इस वाली जगह, यहाँ तक आया। जी सर। ठीक है? तो ये स्विंग लो था एक्चुअली, ये स्विंग लो पहली बार एस्टेब्लिश हुआ, राइट। ठीक है? तो मतलब आज कोई, मतलब कुछ नया कुछ बनाया नहीं इसने, अगर नया कुछ बनाया नहीं तो ये पहला इंडिपेंडेंट स्विंग है, ये पहला इंडिपेंडेंट स्विंग है। तो या तो प्राइस जो है अगर यहां से गिर रहा है तो इसमें ट्रेंडिंग कुछ यहां पे हुई है, इस वाली जगह पे, इस वाले कैंडल के नीचे, राइट? तो या तो प्राइस यहां पे आता तो यहां पे आप शॉर्ट करके इसे नीचे ले जा सकते थे 241 से, जो भी आपका पिछला स्विंग है उसकी तरफ या उसके नीचे। पर ये प्राइस अभी तक रिसीड किया नहीं, इस लेवल पे ना रिसीड ही नहीं किया, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस यहां मिलना चाहिए था, इस वाली जगह पे। ये आपका अप्रोप्रिएट क्या बोलते हैं वो, एंट्री पॉइंट बन सकता था। ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक यू सर। ये सर यहाँ पे आपने ट्रेंडिंग जो बताई, हम्म। तो क्या लो को तोड़ के क्लोज हुआ है इसलिए बताई? हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर ये स्विंग हाई है ना, मतलब ऐसे अगर हुआ है स्विंग, तो इस स्विंग पे देखते हैं, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये स्विंग लो था, मतलब यहां से स्विंग नीचे गया था ना, तो अगर यहां से स्विंग नीचे गया था, तो इन लाइनों को हटाता हूं पहले,
और इसको भी हटाते हैं, तो यहां कहीं पे रेजिस्टेंस होगा इसका, राइट? तो ये वाला कैंडल अगर मैं देखूं, ठीक है, 49 ये, तो ये तो लो तोड़ा नहीं, ट्रेंडिंग नहीं हुई। इसके बीच में भी एक्चुअली ट्रेंडिंग नहीं हुई निपेन, देखो अब मैग्नीफाइड व्यू में दिख रहा है। ये और ये 2:05, 2:05, इसमें भी ट्रेंडिंग नहीं हुई। 23:31, 2:15 और 2:20, 2:15 पे ये था, 2:20 यहां पे ट्रेंडिंग हुई है, इस वाली जगह पे। ये शॉर्टिंग लेवल है। सर ट्रेंडिंग को एक बार दोबारा से समझ लीजिए। देखिए, ट्रेंडिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक कैंडल ऐसे बनी है, ठीक है, और दूसरी कैंडल ऐसे बनी है, तो लो काटना चाहिए, लो या हाई काटे तभी ट्रेंडिंग मानी जाएगी। हाँ ये देखिए, ये जो कटा है ये इसके नीचे कटा है ना, ठीक है, तो ये नीचे क्लोज हुआ, और साथ में आपको देखना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ हो, वो बढ़ा हुआ होना चाहिए, मतलब ये ऐसे और ऐसे होना चाहिए, है ना? तो ये इसका मतलब ट्रेंड करने लगा ना, कि मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस गिर रहा है, जो हमको इस वाली जगह में नजर आ रहा है। ये जो इन दो के बीच में हुआ है ना, 23:31, मतलब 2:15 और 2:30, 2:15 और 2:30 में देखिए क्लियरली नीचे है ना, तो यहां से ट्रेंड करना शुरू हुआ है। ठीक है ना? फिर जी सर। ठीक है, वो मैंने छोटे में देखा ना, मुझे लगा शायद बड़ा है वहां पे, तो सही है, मतलब वो सही जगह तक ही आया वहां से। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हाँ जी। चंद्रकांत बोल रहा हूँ। बोलो। सर ट्रेंड्स मतलब एग्जैक्ट क्या ड्रॉ करके भेजना है सर आपको? देखो, मुझे ये समझना है, आपका ग्रीन वाला है ना? जी सर। अब ये हो ना, चंद्रकांत चंदन हो ना आप? हाँ जी सर। तो आपको ड्रॉ करना है कंफर्म ट्रेंड्स। कंफर्म ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि आपको ये कैसे पता लगेगा आज, मान लो कि कोल इंडिया डाउन ट्रेंड में है, ओके। ठीक है, या आपको कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली ये सॉरी आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, आपका ट्रेंड को कंफर्म करने का जो भी तरीका आपको जो भी समझ में आया है क्लास में, जी, आपको वो बना के देना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है आपने। ये मंडे से पहले भेजना है आपको? हाँ, मंगलवार को दे देना। ठीक। अगली क्लास से पहले दे देना, ठीक है? एक बारी मैं एक झलक देख लूंगा तो मैं फिर कुछ टिप्पणी दे सकता हूँ ना उस पर अपनी। जी सर, ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है गाइस, ऑल ओके? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आगे बढ़िए इसके साथ, ठीक है? तो एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, मंडे हॉलीडे है, तो अगली क्लास वेडनेसडे को होगी। ठीक है, सो सी यू सून, बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय। बाय सर। थैंक्स।